झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जितने बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को रोजगार दिए जाने का क्रेडिट ले रही है, वो वैकेंसी बीजेपी के कार्यकाल में निकाली गई थी। इस सरकार ने 3.5 साल तक वैकेंसी को लटकाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद युवाओं को नौकरी मिली है और सरकार होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाकर क्रेडिट ले रही है। वहीं रघुवर दास ने चुनौती देते हुए कहा कि सरकार की एक योजनाएं बताएं जिसका उद्घाटन हेमंत सोरेन ने किया हो। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली के क्षेत्र में केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है, लेकिन राज्य सरकार उसे लटकाने का कार्य कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि 4 साल ये सरकार को होने जा रही है, एक का योजना भी आपने शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया हुआ। ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष के मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया, चाहे वो विधानसभा नया भवन बनाना हो, चाहे हाई कोर्ट का निर्माण हो, चाहे कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे जितने भी आप काम देख रहे हैं, चाहे सड़कों का, फ्लाईओवर का। तो आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जितने बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को रोजगार दिए जाने का क्रेडिट ले रही है, वो वैकेंसी बीजेपी के कार्यकाल में निकाली गई थी। इस सरकार ने 3.5 साल तक वैकेंसी को लटकाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद युवाओं को नौकरी मिली और सरकार होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाकर क्रेडिट ले रही है। वहीं रघुवर दास ने चुनौती देते हुए कहा कि सरकार की एक योजना बताएं जिसका उद्घाटन हेमंत सोरेन ने किया हो। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली के क्षेत्र में केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है, लेकिन राज्य सरकार उसे लटकाने का कार्य कर रही है। तो जिस तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन युवाओं को रोजगार की सौगात दे रहे हैं, उसको लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जितने बैनर पोस्टर लगाकर युवाओं को रोजगार दे रही है, उस रोजगार के क्रेडिट ले रही है, जबकि ये तो बीजेपी के कार्यकाल में ये था और वैकेंसी को लटकाने का काम किया है सरकार ने। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है, रोजगार को लेकर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया है और कहना कि बीजेपी के कार्यकाल में यह निकाली गई वैकेंसी थी जिसका और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता रुचि जुड़ चुके। रुचि, जिस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से झारखंड के युवाओं को रोजगार की सौगात दे रही है, इसको लेकर बात करें तो बीजेपी लगातार हमलावर है। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, झारखंड में प्रमुख विपक्षी पार्टी की अगर बात करें तो वो भाजपा है और भाजपा के जो इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री की अगर बात करें, वो अभी वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं रघुवर दास। उन्होंने झारखंड सरकार ने जैसे पिछले वर्ष भी नियुक्तियों का वर्ष बताया था, 2023 में भी जो नियुक्तियां हैं वो लगातार हो रही हैं, तो इसे लेकर के झारखंड सरकार को कहा है कि नियुक्तियां जो भी हो रही है वो हमारे कार्यकाल में वैकेंसी निकाली गई थी, इन्होंने तो लंबित करने का काम किया। अगर जो छात्र हैं या जो सफल अभ्यर्थी हैं, अगर वो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते तो आज इनकी नियुक्तियां नहीं होती। तो हम देखिए उन अभ्यर्थियों को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है और कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और देखिए माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सही निर्णय देते हुए, और झारखंड सरकार की ये मजबूरी थी कि इन्हें नौकरी देना पड़ा। लेकिन वही बात करें दूसरी ओर
तो हेमंत सरकार देखिए महागठबंधन की सरकार है, और जब चुनावी वादे जो थे उसमें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो 5 लाख ना सही, लेकिन जो है युवाओं को रोजगार देने का सिलसिला जो है वो हेमंत सरकार ने शुरू कर दिया है, महागठबंधन की सरकार ने शुरू किया है। और उन्होंने कहा है कि अभी जो आने वाले जो 3-4 महीने होंगे उसमें 1 लाख तक जो रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे। तो लगातार हेमंत सरकार नियुक्तियों का सिलसिला है वो जारी है। इसके लिए कार्मिक विभाग लगातार कार्य कर रही है। देखिए हाल ही में बात करें पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है, तो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्तियां जो है वो 2016 में वैकेंसी निकली थी, और उसके बाद देखिए वो रिजल्ट जो है परिणाम लंबित रहा, फिर परिणाम आया, परिणाम के बाद भी मामला जो है वो कार्मिक विभाग ने आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कार्मिक विभाग ने इस पर कार्य किया और 2550 यानी 2550 पंचायत सचिव अभ्यर्थियों समेत अन्य विभागों में नियुक्ति जो है वो संपन्न हुई। देखिए पंचायत स्तर पर कैसे ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, कैसे वहां का विकास हो सके, कैसे वहां सौंदर्यीकरण का कार्य हो सके। देखिए जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, कई तरह के ऐसे कार्य होते हैं जिससे कि ग्रामीणों को दूर आना पड़ता है, यानी ब्लॉक तक आना पड़ता है। ब्लॉक तक नहीं आकर के वो देखिए राजधानी का रुख करते हैं अगर उनके कार्य नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे उनके काम और सुलभ हो, ग्रामीणों के काम जो है कैसे पंचायत स्तर पर ही हो जाए। तो इससे कहीं ना कहीं देखिए सरकार का भी ध्यान उस ओर है। लेकिन जहां तक अगर राजनीति की बात करें तो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, और विपक्षी पार्टी जो है वो सरकार के कार्य पर सवाल उठाते ही हैं। और इसी के क्रम में देखिए रघुवर दास ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो नियुक्ति की बात हो, चाहे वो विकास के कार्य जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। देखिए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन, अगर नए हाईकोर्ट भवन की बात करें, हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, वहीं राष्ट्रपति भी आई थी। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये हमारे कार्यकाल में यानी कि भाजपा के कार्यकाल में बने थे। अगर एलिवेटेड रोड की बात करें तो भाजपा के कार्यकाल में वो पास हुए थे। तो भाजपा के छोड़े हुए कार्यों को सरकार पूरा कर रही है और क्रेडिट जो है वो स्वयं ले रही है। तो ऐसे में देखिए लगातार विपक्ष का कहना है कि तुम मुख्यमंत्री, एक भी रघुवर दास ने ये चैलेंज भी किया है कि एक भी ऐसा उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री वो कार्य दिखाएं जो इन्होंने स्वयं की शुरुआत की हो और इन महागठबंधन के कार्यकाल में ही पूरा हुआ हो, उसका शिलान्यास दिखाएं। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर झारखंड में लगातार जारी। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड की सरकार युवाओं को रोजगार की सौगात दे रही, इसको लेकर विपक्ष में बीजेपी लगातार हमलावर है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम बातचीत के लिए।